So we have come up with the next 50 questions in this video, second video for the series of 500 MCQs in related to Bihar current affairs from Eduteria book. तो इसका 51th क्वेश्चन इस सीरीज का, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है, रिसेंटली प्रोफेसर अरुण कुमार झा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड. ठीक है, तो अरुण कुमार जी हैं जिनको कि वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड मिला है. तो ये किस जिला के हैं? हमारे बिहार से हैं. तो जिला किससे है? मधुबनी. तो मधुबनी जिला के एक अरुण कुमार हैं जिनको वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड, वर्ल्ड, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नालंदा डेयरी हैज बिकम डेयरी ऑफ विच डेयरी ऑफ द कंट्री टू गेट द कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क. मतलब कितनीवीं डेयरी बनी है? विच डेयरी का यहाँ से मतलब है कि रैंक किसमें है, पहली डेयरी बनी है, दूसरी डेयरी बनी है, जिसको कि कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क मिला है. तो ये पहली ऐसी डेयरी बन गई है इंडिया की जिसको कि इस तरह का कोई भी मार्क मिला है. ये एक क्या हुआ, एक आपको सर्टिफिकेशन मिला कि आपका ये क्वालिटी अच्छा है. पूरे इंडिया में इस तरह का क्वालिटी एक ही है, नालंदा डेयरी को ही इस तरह का कोई भी असेसमेंट मार्क मिला है. असेसमेंट मतलब होता है कि जांच. तो इस जांच परीक्षा को नालंदा डेयरी ने पास कर गया है, फर्स्ट और इंडिया का पहला ऐसा डेयरी बन चुका है ये. तीसरा क्वेश्चन है इस सीरीज का, ये कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग 33rd ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑफ 2022. 33वां है ईस्ट मतलब कि पूर्वी जूनियर एथलेटिक्स कंपटीशन के बारे में क्या सही है? तो ये पटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था. इसमें बिहार ने 73 मेडल लिए, जिसमें से 18 गोल्ड थे, 24 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज. और दूसरी बात, बिहार सेकंड आया है मेडल टेबल में. मतलब कि जितने भी स्टेट्स को मेडल मिला होगा, मान लो इससे आगे कोई एक स्टेट है उसको 73 से ज़्यादा मेडल्स है, और एक ही स्टेट ऐसा होगा जिसको बिहार से ज़्यादा मेडल्स आए, बाकी सब बिहार से नीचे होगा इस टेबल में. तो क्या ये सारे स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. मतलब कि हाँ, ये जो भी टूर्नामेंट है जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 33वां ईस्ट है. तो ईस्ट पहले ही छट जाता है आधा स्टेट इसमें, मतलब कि सिर्फ यही ईस्ट के स्टेट इसमें भाग लिए होंगे. और इसमें भी ये कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था. हमारे बिहार को इसमें से 33 मेडल मिले हैं और बिहार दूसरे नंबर पे आया है सबसे ज़्यादा मेडल लाने में. चौथा क्वेश्चन कहता है कि विच मेडल डिड बिहार हृतिक आनंद विन इन मिक्स्ड डबल्स एट 6th एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप. देखिए, डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था थाईलैंड में, ये तो ब्राज़ील में हुआ था क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में एक था. तो ये शायद, अच्छा ये दूसरा है, एशिया का है. एशिया पैसिफिक है तो ऑब्वियसली ये ब्राज़ील में नहीं हो सकता क्योंकि ब्राज़ील साउथ अमेरिका में. तो एशिया पैसिफिक वाला जो 6th एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था पटैया थाईलैंड में, इसमें ऋतिक आनंद को कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या तीनों? तो गोल्ड मेडल लेके आए थे ऋतिक आनंद. किस चीज़ में? मिक्स्ड डबल्स में 6th एशिया पैसिफिक बैडमिंटन में. वेयर हैज़ द बिस्मिल्ला खान इंटरनेशनल ऑनर सेरेमनी 2022 ऑर्गेनाइज्ड. कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था ये? तो हुआ था पटना में, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं. मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिहार से रिलेटेड होगा. तो बिस्मिल्ला खान इंटरनेशनल ऑनर सेरेमनी पटना में हुआ था. आगे, रिसेंटली माउंटेनियर ऑफ बिहार होस्टेड 328 फीट हाई ट्राई कलर ऑन कनामो पीक, लाहौल स्पीति. ठीक है, लाहौल स्पीति कहाँ पे है? ये पहाड़ी इलाका है. ठीक है, लाहौल स्पीति क्या है? पहाड़ी इलाके में से, हिली रीजन्स में से एक है. और यहाँ पे क्या है? कनामो पीक. यहाँ पे 328 फीट की ऊंचाई पे किसी ने ट्राई कलर लहराया जाके. तो वो कौन था? हु इज़ दिस मैन? तो ही इज़ नंदन कुमार. नंदन कुमार ने क्या किया है? इतनी ऊंचाई पे जाके, बिहार का है ये माउंटेनियर, कहाँ का है? बिहार का माउंटेनियर है जो कि हाई ट्राई कलर लड़ा पाया है. कहाँ पे? लाहौल स्पीति के कनामो पीक पे. तो ये भी पूछ सकते हैं कि कनामो पीक कहाँ है? तो लाहौल स्पीति में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस हैज रिसीव्ड स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज चक्रा ऐप. तो चक्रा ऐप की वजह से हम लोगों को जो है ना ये स्मार्ट पुलिसिंग ऐप मिला है. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है हमें ये ऐप? तो फिसी ने दिया है. ये ऐप नहीं, ये अवार्ड हमें किसने दिया है? फिसी ने दिया है. 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने आज के. तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच डेट टाइगर सफारी विल बी लॉन्च इन बिहार ओनली टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. अब पूछता कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? तो इट्स इजी क्योंकि एक ही टाइगर रिजर्व है हमारे पास, वाल्मीकि. लेकिन कब लॉन्च हो रहा है ये पूछा जा रहा है. तो ये है आपको 1 नवंबर 2022 में लॉन्च हो चुका है. कौन सा? टाइगर सफारी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्वल पांडे ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द कोर कमिटी ऑफ यूके न्यू प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक. तो आपको पता होगा ऋषि सुनाक कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? यूके के नए प्राइम मिनिस्टर है. इनकी जो कोर कमेटी होगी उसमें शामिल किया गया ऋषि सुनाक को. तो ऋषि सुनाक कौन से जिला से हैं ये पूछा जा रहा है. ऋषि सुनाक कौन से जिला से नहीं है, सॉरी, प्रज्वल पांडे कौन से जिला के हैं? तो ये है आपके सिवान जिला के. ठीक है, सिवान जिला मैप में अगर हम देखें बिहार के तो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे, यहाँ से जो गंगा बहती है, यहाँ सिवान है, यहाँ सारण है, यहाँ गोपालगंज है, यहाँ वेस्ट चंपारण है. 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ इथेनॉल प्लांट विल बी बिल्ट इन चिनारी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये चिनारी है जहाँ पे इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है? ये है आपके रोहतास में. अगर ये पूछे कि बिगेस्ट इथेनॉल प्लांट बिहार में कहाँ पे लगाया जा रहा है सबसे बड़ा, तो ये है आपके पूर्णिया में.
ठीक है, पूर्णिया में बिगेस्ट लगाया जा रहा है, और चिनारी जो कि रोहतास में, यहाँ पे भी एक इथेनॉल प्लांट लगाया जाए। टोटल इथेनॉल प्लांट की अगर बात करें तो 151 इथेनॉल प्लांट बिहार में लगाए जाएंगे, इस बार का बजट यही कहता है। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद ऑर्डर ऑफ लॉन्ग लीफ पाइन इन अमेरिका। ऑर्डर ऑफ लॉन्ग लीफ पाइन इन अमेरिका मिला है, किनको मिला है ये अवार्ड? तो ये कोई पौधा नहीं है, ये कोई इंसान है। स्वदेश चैटर्जी को मिला है ऑर्डर ऑफ लॉन्ग लीफ पाइन इन अमेरिका। ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ लॉन्ग लीफ पाइन स्वदेश चैटर्जी को मिला है, कौन से देश में मिला है? तो ये अमेरिका में मिला है। 12वां क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द ओनली प्लेयर फ्रॉम बिहार टू बी सिलेक्टेड इन वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय बीसीसीआई। बीसीसीआई पता है आपको क्या होता है? क्रिकेट के से रिलेटेड बोर्ड है ये। तो इसी में ओनली प्लेयर फ्रॉम बिहार कौन सिलेक्ट हो गई है? ओनली प्लेयर फ्रॉम बिहार, तो ये है आपकी यशिता सिंह सिलेक्ट हो गई है। किसमें? ओनली प्लेयर फ्रॉम बिहार जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। 13वां क्वेश्चन हमारा पूछा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो टर्मिनल जो अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, ये कौन से कहाँ पे हमारे यहाँ बनाया जा रहा है? पीएम गति शक्ति योजना के अंदर ही बन रहा है कार्गो टर्मिनल, आपको पता होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट वाला कार्गो टर्मिनल अडानी ग्रुप जो बना रहा है वो हमारे यहाँ कहाँ बन रहा है? तो ये पूसा में बन रहा है, ठीक है, पूसा में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो टर्मिनल। 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज मेड बिहार प्राउड बाय विनिंग टाइटल ऑफ सब इंडिया मिस्टर वर्ल्ड वाइड। मतलब सब इंडिया मिस्टर वर्ल्ड वाइड जीत के किसने बिहार का नाम रोशन कर दिया? तो ये है नील आर्य ठाकुर। नील आर्य ठाकुर को क्या मिला? मिस्टर वर्ल्ड बने हैं ये, ठीक है, मिस्टर वर्ल्ड। मिस इंडिया बनती है ना, तो ये मिस्टर वर्ल्ड वाइड बने हैं। कौन? मिस नील आर्यन ठाकुर। काफ़ी स्मार्ट होंगे ये देखने में, जबकि क्योंकि ये मिस्टर इंडिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह हैज रिसेंटली अनवील्ड 15 फीट टॉल स्टैचू ऑफ जयप्रकाश नारायण। कहीं पे ये 14 फीट भी दिया रहता है, इसी बुक में दिया हुआ है पीछे, तो 14-15 से हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये अमित शाह ने लॉन्च किया, जो भी आपको ऑप्शन में 14 या 15 तो एक मार देना, नन ऑफ द अबव ना करके आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन्होंने अनवील किया। ये भी एक क्वेश्चन है कि किसने अनवील किया है? तो अमित शाह ने अनवील किया 14 फीट का जयप्रकाश नारायण जी का। अब ये कहाँ पे किया है? कहाँ पे ये जयप्रकाश नारायण जी? और जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक जेपी भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। ये टाइटल दिया गया है जयप्रकाश नारायण जी को। कहाँ पे? तो सी नंबर है इसका आंसर, सिताब दरिया में इन्होंने अनवील किया है जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति को। 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली द सेकंड नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के कंटेक्स्ट में क्या सही है? नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? ये भी पूछ सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में। नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ है। बिहार ने क्या जीता इसमें? बिहार ने 2 सिल्वर भी जीते इसमें, 2 गोल्ड भी जीता और 2 ब्रॉन्ज भी जीता, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो फर्स्ट रैंक लाया है 100% डिजिटल बैंकिंग में। 100% डिजिटल बैंकिंग में जहानाबाद आ गया है। आपको पता है 2-3 चीज़ 100% हुआ है। अगर 100% टैप वाटर पहुंचाने की बात करें, आपको पता है कुछ दिन पहले हर घर जल योजना आए थे, 7 निश्चय में से एक था हर घर जल। तो इसके तहत 100% नल का पानी पहुंचाने में अरवल आगे हुआ है। अरवल, ठीक है, अरवल जीता इस चीज़ को। और एक चीज़ है अरवल के साथ कि अरवल ने किस चीज़ में आ गया हुआ, इसने अपने सारे ट्रीज़ की काउंटिंग कर ली है, ट्री का सेंसस किया, इसके लिए भी अरवल आगे है। इस क्वेश्चन का आंसर जहानाबाद था, क्योंकि जहानाबाद ने 100% डिजिटल बैंकिंग अपने शहर में लाया है। रिसेंटली 18 नंबर पूछा कि रिसेंटली लालू प्रसाद यादव हैज बीन इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आरजेडी। कितनी बार ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं आरजेडी के? तो 12वीं बार। अगर ये पूछे कि नीतीश कुमार जी ने कितनी बार इस बार सीएम का शपथ लिया है, तो 8वीं बार उन्होंने शपथ लिया है एज चीफ मिनिस्टर, और लालू प्रसाद जी 12वीं बार। तो 8, 4, 12, ठीक है, रिलेशन है। लालू जी के वैसे भी सीनियर है लालू जी नीतीश कुमार से। बॉलीवुड एक्टर कौन सा है जिसको कि नेशनल आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ने कौन से, बिहार के इलेक्शन कमीशन ने कौन से बॉलीवुड एक्टर को नेशनल आइकन बनाया है? सॉरी जस्ट अ मिनट। कौन सा ऐसा बॉलीवुड एक्टर है जो कि बिहार से बिलोंग करता है और उसको नेशनल आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा? तो बिहार के इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं, नेशनल कमीशन के द्वारा। तो ये आपका पंकज त्रिपाठी को रिसेंटली 67th फिल्म फेयर फेस्टिवल में भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। वेयर विल बी द फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिहार? ये तो पता ही है सबको, पटना में बन रहा है। क्या? फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना में। और भी एक चीज़ बन रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रकाश पुंज टूरिस्ट डेस्टिनेशन पटना में बन रहा है। पटना में बहुत सारी चीज़ें बन रही है। अगर गयाजी डैम की बात करें, अरे वो तो गया में बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे विच सिटी इन बिहार हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ सिटीज पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ सिटीज बैंक्स ऑफ गंगा एंड क्लीननेस सर्वे में कौन आगे गया है? कौन से बिहार के सिटी ने क्लीननेस सर्वे में फर्स्ट पोजीशन लाया है? गंगा। देखिए ऐसे तो अपना पटना जो है,
पटना इसमें 38वें पोजीशन पे आया है, सबसे लास्ट। लेकिन ये गंगा के आसपास वाली नदियों के बारे में सिर्फ इन्हीं सिटीज़ का अगर तुलांकन किया जाएगा तो मुंगेर इन सब में आगे है सबसे, ठीक है। गंगा वाले सिटीज़ में सबसे आगे कौन सा आया अपना, मुंगेर आया है। ये बैंक्स ऑफ गंगा वाले सिटीज़ में क्लीननेस सर्वे जब हुआ था। 22वां क्वेश्चन पूछता है कि रूफटॉप गार्डनिंग स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट में रूफटॉप मतलब कि छत पे गार्डनिंग किया जाएगा, कौन से स्टेट में ये लॉन्च हुआ है, तो ये फिर से बिहार में लॉन्च हुआ है। तो बिहार में क्या क्या हुआ ये हम याद रखेंगे ताकि हम उसको एलिमिनेट कर पाए जब हम एग्जाम में क्वेश्चन आए। रूफटॉप गार्डनिंग स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुआ है, बिहार में। विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय सीएम नीतीश कुमार टू ऑर्गेनाइज किसान चौपाल इन ऑल पंचायत। कौन सा कैंपेन लेके आए नया नीतीश कुमार जी, किसान चौपाल बनाना चाहते हैं हर पंचायत में, तो ये लेके आए राबी महाअभियान। 23 नंबर का आंसर है सी, राबी महाअभियान कैंपेन ये लेके आए नीतीश कुमार जी, और वो ऑर्गेनाइज करेंगे किसान चौपाल हर पंचायत में। अगर मैं चौपाल वर्ड से आपको कहूँ कुछ याद करने को, तो चौपाल वर्ड क्या है, बिहार का पहला या भोजपुरी का पहला कह सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल नाम से लॉन्च हुआ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, अगर मैं कहूँ अमेजॉन प्राइम या मैं आपको कहूँ नेटफ्लिक्स, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। मतलब हम टीवी में तो देखते ही हैं कोई चीज़, कोई थिएटर में तो रिलीज होता है ये मूवी, पर अब मूवीज किस में रिलीज होने लगे हैं, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में। सीरीज किस में आने लगे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये होता है। तो कौन सा, राबी महाअभियान उन्होंने लॉन्च किया था 2021-22 में, और उसी के अंदर किसान चौपाल बनाया था। 24वां क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच रिवर ऑफ बिहार इज मोस्ट पॉल्यूटेड इन द ईयर 2022। बिहार की कौन सी नदी थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड थी। 24 नंबर का आंसर है आपका सिरसिया रिवर। सिरसिया रिवर जो बिहार की है वो मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर आ गई थी, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर सीपीसीबी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है एक मेमोरियल टू वीर कुंवर सिंह वुड बी बिल्ट एट हिज बर्थ प्लेस जगदीशपुर। तो जगदीशपुर का बर्थ प्लेस बहुत बार बीपीएससी में पूछ लेता है, तो इन्हीं के बर्थ प्लेस में हम एक इनका मेमोरियल बनाने वाले हैं। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में, ये जगदीशपुर है कहाँ, तो सभी जानते हैं ये भोजपुर में है। जगदीशपुर कहाँ है, भोजपुर में है। ये वाला जगदीशपुर जिसमें कुंवर सिंह जी पैदा लिए थे। बाकी जगदीशपुर बहुत सारा आ जाएगा छोटा छोटा बिहार में। 26 वाला क्वेश्चन कहता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबलपुर दायरा बन रहा है, सबलपुर दायरा में टॉल 101 मीटर का टॉल स्टैचू बनेगा माँ गंगा का। बताओ कितने सारे स्टैचू बन रहे हैं, कैसे याद रखें, तो एक रिवीजन करके याद रख सकते हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी स्टैचूज का रिवीजन करेंगे। 26 का आंसर है सी, पटना में 101 मीटर टॉल माँ गंगा का। अब गंगा है तो इतना चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा एलिमिनेट आप इसमें कर सकते हैं कि सिर्फ गंगा के कॉर्नर वाले बैंक्स वाले जगह में ही ये स्टैचू बनेगा माँ गंगा का, वरना यहाँ बनता तो कोसी बनता, यहाँ बनता तो बागमती बनता, गंगा नहीं नाम होता उसका। तो ये देख लिया। बाकी एक और देखते हैं स्टैचू की अगर बात करें तो सीता मैया का स्टैचू कहाँ पे बन रहा है और कितना ऊंचा बन रहा है सीता मैया का स्टैचू। तो हम सीता मैया की स्टैचू की अगर बात करते हैं तो ये 251 फीट ऊंचा बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है सीता मैया का, सीतामढ़ी में बनेगा सीता मैया का स्टैचू। और कोई स्टैचू पढ़ा है हमने, अगर किसी स्टैचू 120 फीट का बापू टावर बन रहा है, आपको पता है बापू टावर बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, बापू टावर बन रहा है पटना में, ठीक है। और कुछ ऊंचाई में अगर हम देखें तो जयप्रकाश जेपी नारायण का स्टैचू कितना ऊंचा बन रहा है, 14 फीट का ऊंचा बन रहा है। एक आपने सुना होगा गौतम बुद्धा का स्लीपिंग पोस्चर में मूर्ति बनाया जा रहा है, स्टैचू बनाया जा रहा है, कहाँ पे, गया में। ये जो होगा 100 फीट लंबा और ऊंचाई में अगर देखें तो ये 30 फीट ऊंचा होगा। कहाँ पे बन रहा है, बोध गया में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है। अगर सिर्फ लंबाई चौड़ी की बात करें तो गयाजी डैम, आपको पता है गयाजी डैम बन रहा है, ये कितना लंबा चौड़ा है, गयाजी डैम है आपको 411 मीटर लंबा चौड़ा। एक और चीज है, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम्स पढ़ा है हमने, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये राजगीर में शुरू हो गया है, 4-5 शहरों को ये पानी देगा। ये कितना लंबा चौड़ा है, तो 151 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। कितना पानी दे रहा है, 135 लीटर पर पर्सन पर हाउस दे रहा है। तो कुछ चीज़ों का हमने रिवीजन कर लिया। अब आगे देखते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाहर पर सबलपुर दियारा। हाँ, ये सबलपुर दियारा जो 101 मीटर टॉल स्टैचू माँ गंगा का कहाँ पे बन रहा है, पटना में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पावर जनरेशन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड यूनिट 660 मेगावाट नाबीनगर पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये जो 660 मेगावाट वाला नाबीनगर पावर स्टेशन है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, तो ये है आपके औरंगाबाद में। क्या है, औरंगाबाद में नाबीनगर पावर स्टेशन, पावर जनरेशन, और ये कितना बिजली बनाएगा, 660 वाट, थर्ड यूनिट 660 मेगावाट। ये याद रखेंगे हम, कहाँ पे, औरंगाबाद में नाबीनगर पावर स्टेशन। नाबीनगर कहाँ है, औरंगाबाद में। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, ऑन द ओकेजन ऑफ सिविल सर्विसेज डे विच डिस्ट्रिक्ट हैज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान को एक्सीलेंट तरीके से लागू करने के लिए नालंदा को सिविल सर्विसेज डे के दिन नीतीश कुमार जी ने फर्स्ट प्राइज दिया है, ठीक है। किस दिन दिया है, सिविल सर्विसेज डे के दिन। कौन सा प्राइज, फर्स्ट प्राइज किसको दिया, नालंदा को। किसने दिया, नीतीश कुमार ने। कौन से ओकेजन पे, जल जीवन हरियाली अभियान के ओकेजन पे।
29वां क्वेश्चन कहता है कि बिहार का रैंक क्या रहा है बाकी सारे स्टेट्स में, अगर हम देखें कि पीपल गोइंग टू अब्रॉड फॉर वर्क, तो इसमें सेकंड रैंक हमारा है, और फर्स्ट अगर बात करें किसका है तो यूपी का है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है, और सेकंड बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां अगर क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु बिकेम द वाइस चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का वाइस चेयरमैन कौन बनाया है। देखिए आपको पता होगा, अगर स्पीकर की बात करें बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर कौन बना है, तो ये विजय कुमार सिन्हा नहीं है, पहले थे ये, अब क्या कहते हैं अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं। और बना कौन है, बना जो भी है वो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, नहीं नहीं यहीं पे है, ये अवध बिहारी चौधरी जो है ये स्पीकर है, और डेप्यूटी स्पीकर कौन है, ये क्या पूछ रहे हैं, वाइस चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन। अब हम देखते हैं चेयरमैन कौन है, तब हम वाइस चेयरमैन पे जाएंगे। तो चेयरमैन है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के देवेश चंद्र ठाकुर चेयरमैन है, और अगर डेप्यूटी चेयरमैन देखें तो रामचंद्र पूर्वे, ये डेप्यूटी चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन ये है, और चेयरमैन का नाम इस ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो हम याद कर लेंगे कौन है चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल का, देवेंद्र चंद्र ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट करेंसी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन पुलिस फोर्स, तो ऑब्वियसली बिहार है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस फोर्स की बात करें तो बिहार है, और वुमेन जिसमें भर्ती ले रही है। और एक चीज़ है कमांडर स्क्वाड, वुमेन कमांडर स्क्वाड बनाने वाला भी बिहार पहला राज्य बन गया है पूरे देश में। 32वां क्वेश्चन कहता है कि बरना फेस्टिवल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली मेजर फेस्टिवल ट्राइब ऑफ, कौन से ट्राइब का ये बरना फेस्टिवल है, कौन से ट्राइब का बरना फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल ट्राइब समझते हैं ना, कितने सारे ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, तो ये जो ट्राइब्स है, जनजाति है, कौन सी जनजाति है जो इस फेस्टिवल को मनाती है, कौन सी जनजाति है जो इस फेस्टिवल को मनाएगी, कौन सी फेस्टिवल, बरना फेस्टिवल। कर्मा धर्मा आपको पता होगा ये संथालों का पर्व है, और ये जो है ये थारू का पर्व है। बर्मा किसका पर्व है, थारू ट्राइब का, थारू ट्राइब। और कर्मा धर्मा किसका फेस्टिवल है, तो वो संथाल का है, संथाल का क्या है, कर्मा धर्मा। आगे हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, ऑब्वियसली बोध गया होगा। आउटलुकिंग ट्रैवलर्स अवार्ड में बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन किसको मिला है, तो बोध गया को ही मिला है। 34वां क्या, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से कौन कौन सा सही है इनमें से। क्या बिहार की रैंक 7th आई है कंट्री में इन टर्म्स ऑफ केस रजिस्टर्ड अंडर आईपीसी, हाँ केस, ऐसे जनरली मर्डर केस के हिसाब से बहुत आगे हैं हम केसेस के हिसाब से, लेकिन वुमेन के अगर देखें ना, वुमेन से रिलेटेड केस उसमें हम बहुत पीछे हैं। 26वां रैंक आया, तो वुमेन के क्राइम में बिहार ठीक ठाक हालत पे है, पर इसमें बहुत आगे हैं हम अगर क्राइम रजिस्टर्ड की बात करें। बिहार ऑल्सो रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन केस ऑफ लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, तो फर्स्ट आगे लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, मतलब लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट बिहार में बहुत ज्यादा आता है। सेकंड प्लेस पे आए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मर्डर केस पे तो हम सेकंड नंबर पे आ गए यार, मर्डर केस पे सेकंड नंबर पे, लैंड वाले में फर्स्ट नंबर पे, और अगर जनरल ऐसे केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो 7th नंबर पे, और 26वें नंबर पे महिलाओं के प्रति होने वाले क्राइम के नंबर पे। लेकिन और इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, सभी इसमें सही थे। तो हम 35वें क्वेश्चन के पास जाते हैं। 35वां क्वेश्चन कहता है ऑन विच डे नेशनल डॉल्फिन डे वॉज सेलिब्रेटेड इन द कंट्री ऑन द लाइन ऑफ बिहार। अब देखिए डॉल्फिन का पॉपुलेशन अगर देखें ना आप, गंगेटिक डॉल्फिन मेन है, गंगेटिक डॉल्फिन यहीं पे है, ये गंगा जो बहती है ना, गंगेटिक डॉल्फिन है तो गंगा नदी पे ही होगी, तो ज़्यादा कहीं है ही नहीं है, ये यूपी से शुरू होगी, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में, बस यहीं पे खत्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बिहार आ जाता है क्योंकि बीच में सबसे चौड़ी नदी और जहाँ पे कम धराव, यहाँ पे तो बहुत स्लोप से गिरता है ये, यहाँ पे फिर डेल्टा आ जाता है, ये वाला रीजन जो है ना बहुत ज़्यादा है। अगर डॉल्फिन रिहाब का बात करें तो ये कहाँ पे खुला है, भागलपुर में डॉल्फिन रिहाब, पहला डॉल्फिन रिहाब सेंटर खुला था पटना में, दूसरा भागलपुर में खुल गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमने डॉल्फिन डे मनाया कब, पूरे देश ने मनाया, बिहार के नाम पे पूरे देश ने मनाया कब, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन डे मनाते हैं, ठीक है। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, 5 अक्टूबर को टीचर्स डे के 1 महीने बाद हम क्या मनाते हैं, डॉल्फिन डे, गांधी जी के बर्थडे के जस्ट 2-3 दिन बाद। 36वां क्वेश्चन कहता है कि विच मेडल हैज बीन वॉन बाय बिहार रग्बी टीम इन नेशनल गेम्स हेल्ड एट अहमदाबाद। तो पहली बात कि रग्बी वाला मैच हुआ कहाँ था, नेशनल गेम्स रग्बी अहमदाबाद में। नेशनल गेम्स कहाँ हुआ इस बार, अहमदाबाद मतलब कि गुजरात में। तो इसमें रग्बी में हमने कौन सा मेडल लिया, तो हमने ब्रॉन्ज लिया है, ओके। कौन से वाले में, नेशनल गेम्स में, बहुत सारा रग्बी का मैच आएगा, लेकिन ये रखना कि नेशनल गेम्स वाले रग्बी में हम ब्रॉन्ज ले आए, अपने देश में ही हुआ था गेम और उसमें हम ब्रॉन्ज लेके आए। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो अभी मैंने बताया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमारा रैंक क्या है, 26वां है, बहुत अच्छी हालत है ना। बाकी अभी रिवीजन कर ले बाकी का। फर्स्ट रैंक किस चीज़ में था, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट में। सेकंड रैंक किस चीज़ में था, मर्डर में। 7th रैंक किस चीज़ में था, क्राइम रजिस्टर्ड में। अब 38वें क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद 37 बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार हर साल मिलता है, तो इस बार 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। तो किनको दिए हैं हमने ये पुरस्कार, माधव हाडा को दिया, माधव हाडा को हमने 32वां बिहारी पुरस्कार दिया। 39 क्वेश्चन देखिए तो रिसेंटली ऑन 13 नवंबर 2022 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनवील द स्टैचू ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पटना। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री की
प्रधानमंत्री पूछा तो राजेंद्र प्रसाद तो पहले कट गए, ये थे प्रधानमंत्री हमारे? नहीं। तो कौन से प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति नीतीश कुमार जी ने अनवील की है? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति, क्या ज़रूरत थी? खैर अनवील कर दिया तो अच्छी बात है। पटना में अनवील हुआ है 13 नवंबर को, जवाहरलाल जी की स्टैच्यू। 40 नंबर, राजेंद्र प्रसाद मत मान के आ जाना उत्तेजना में, ये प्रेसिडेंट थे हमारे, प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं। 40 नंबर है, बिहार वुमेन प्लेयर हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन डिस्कस थ्रो अंडर 18 रिसेंटली 37th नेशनल जूनियर एथलीट्स। तो नेशनल जूनियर एथलीट्स कौन सा हुआ है? 37वां। और इसमें किसने डिस्कस थ्रो में ये ब्रॉन्ज लेके आई है? बिहार से थी ये, और सोनी कुमारी डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज लेके आई है। सोनी कुमारी, ऐसे सोनी है, अभी से ब्रॉन्ज है, कुछ मिलता भी नहीं है यहाँ पे, और 37वां है ये नेशनल एथलेटिक्स प्रोग्राम। 41 क्वेश्चन देखिए तो, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय निशी कुमारी ऑफ बिहार इन रिसेंटली हैड 33rd ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। निशी कुमारी क्या लेके आई थी? गोल्ड। निशी क्या लेके आई? गोल्ड। ठीक है। 42वां क्वेश्चन क्या है, और कौन से में गोल्ड लेके आई? 33वें ईस्ट जोन जूनियर में। ईस्ट वाले जोन में, ये इंडिया अगर इसको मान लेते तो ये ईस्ट जोन में, इसमें जो हुआ था जूनियर एथलीट्स ना, इसमें निशी कुमारी, नाम भी इसका क्या बच्चा वाला है, निशी, इसलिए जूनियर वाले में लेके आई है। जूनियर चैंपियनशिप में क्या लेके आई है? गोल्ड। और ब्रॉन्ज कौन लेके आई थी? सोनी कुमारी। ब्रॉन्ज किस चीज में? 37वें नेशनल अवार्ड में। 33वें वाले में गोल्ड, 33वें वाले में गोल्ड कौन लेके आई है? निशी कुमारी। और 37वें वाले में जो बाद में हुआ 37वां, उसमें लाई है सोनी कुमारी, वो भी सिर्फ ब्रॉन्ज। 42 क्वेश्चन कहता है कि इन विच सिटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार हैज रिसेंटली लॉन्च गंगा जल सप्लाई स्कीम। गंगा जल सप्लाई स्कीम लॉन्च तो नालंदा राजगीर में हुआ है, लेकिन ये पानी सबको देगा, गया को देगा, पटना को देगा, नवादा को देगा, सबको देगा। 151 किलोमीटर की पाइपलाइन है लंबी। ठीक है, इसको याद रखें। कब लॉन्च किया था? 27 नवंबर को। इसके बारे में हर चीज़ याद पढ़ लेंगे हम, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन तो आएगा इससे, पर किस कंटेक्स्ट में आएगा, किस क्या पूछ लेगा हमें नहीं पता, तो हर चीज़ देख लेते हैं। अब विच प्लेयर फ्रॉम बिहार वॉज सिलेक्टेड एज मैन ऑफ द मैच इन रिसेंटली हेल्ड रग्बी 15 टूर्नामेंट हेल्ड इन कोलकाता वेयर इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश। तो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। ठीक है, हुआ था ये मैच कोलकाता में। इस मैच में बिहार के किस प्लेयर ने क्या लाया है? मैन ऑफ द मैच। ओके, तो 15 टूर्नामेंट हुआ था कोलकाता में, बांग्लादेश को हरा दिया इंडिया ने। मैन ऑफ द मैच मिला है आपके गौरव चौहान को मैन ऑफ द मैच इन रग्बी। गौरव चौहान मैन ऑफ द मैच रग्बी का कौन सा टूर्नामेंट? 15 टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का था, क्योंकि बांग्लादेश भी आया था ना भाग लेने। 44 क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली बिंदेश्वर पाठक ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद निक्की एशिया अवार्ड। निक्की एशिया अवार्ड बताओ यार, कुछ भी कितना याद रखिए। अब बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया अवार्ड मिला, ये कहाँ के थे? बिंदेश्वर यादव कहाँ के थे? वैशाली के थे। इतना पढ़े अब, वैशाली में बिंदेश्वर पाठक थे, बिंदेश्वर पाठक जिसको निक्की एशिया अवार्ड मिला है। नक्की ये क्वेश्चन नहीं आएगा। खैर 45 क्वेश्चन, 45 नंबर पढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कौन से डिस्ट्रिक्ट में 251 फीट का स्टैचू बनाया मदर सीता का? अभी मैंने बताया सीता माँ है तो सीतामढ़ी होगी। खैर ये याद कर लीजिए कि 251 फीट ऊंचा है माता सीता का ये स्टैचू, और लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ माता सीता इन द वर्ल्ड होगा ये। क्योंकि सीता माता का क्यों बनाएंगे कोई दूसरे वर्ल्ड में? वहाँ तो लॉर्ड का बनाएंगे, वो अपने भगवान का, जीसस क्राइस्ट का बनाएंगे, या फिर जो ज़्यादा चलते हैं अपने राम जी, शिव भगवान, ये सब का बहुत जगह आपको मिल जाएगा। बट सीता माता का है क्योंकि सीतामढ़ी उनका बर्थ प्लेस था सीता मैया का, इसलिए यहाँ पे बनाया गया सीता माँ का 251 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 46 नंबर की विच पावर प्लांट लोकेटेड इन बिहार हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद स्वर्ण शक्ति अवार्ड। स्वर्ण शक्ति अवार्ड किस पावर प्लांट को मिला है जो कि बिहार में रिसेंटली ऑनर्ड किया गया है? 46 नंबर डी, कहलगांव पावर प्लांट। 46 का आंसर क्या है? डी, कहलगांव पावर प्लांट को, बिहार में है कहलगांव, ऑब्वियसली बिहार में है। स्वर्ण शक्ति अवार्ड मिला है कहलगांव में। ऐसी कौन सी शक्ति आ गई? वो भी स्वर्ण शक्ति, गोल्ड शक्ति अवार्ड किसको मिला है? कहलगांव को। गांव भी कहते हैं कहलगांव। गांव कहला की सोना चाहिए, शक्ति भी चाहिए। कहलगांव पावर प्लांट कहला की सोना शक्ति चाहिए, स्वर्ण शक्ति अवार्ड चाहिए, तो इसको मिल गया। 47 नंबर कहता है कि बिहार फोक सिंगर, कौन से बिहार के वो फोक सिंगर थे, म्यूजिशियन थे? तो ये है ब्रज किशोर दुबे, जिनको पद्मश्री मिला और रिसेंटली चल बस ये विच ईयर ही वॉज ऑनर्ड विद संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। बताइए, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन आपको दे रहा है। पहली बात कि ब्रज किशोर दुबे जी की रिसेंटली डेथ हो गई, ये थे क्या? तो फोक सिंगर और म्यूजिशियन थे। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री। ठीक है, पद्म भूषण या पद्म विभूषण नहीं मिला। सबसे जो इनमें से छोटा है, इन तीनों में भूषण पद्मा अवार्ड्स में सबसे छोटा पद्मश्री ये मिला है। उसके बाद इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है।
पर बस क्वेश्चन ये आपसे पूछा है कि कब मिला है, कब मिला है, तो ये आपको 2017 में मिला है। 17 से ज़्यादा मुझे लग रहा है आपको ये इंपॉर्टेंट है कि बृजकिशोर दुबे फोक सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पद्मश्री मिला था, संगीत अकादमी अकेडमी मिला था, और ये भी याद कर लीजिए दोस्तों 2017 में क्या था क्या जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है रिसेंटली बिहार पारा एथलीट शैलेश कुमार, क्या है ये, पारा एथलीट है, बिहार के हैं, इनको क्या मिला है, शैलेश कुमार पारा एथलीट है, बिहार के हैं, सिल्वर मेडल मिला है वर्ल्ड पारा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जमुई के हैं, किसमें मिला है, ग्रैंड प्रिक्स में, ये याद रखिएगा, ग्रैंड प्रिक्स में मिला है, वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जमुई में इनको है, सिल्वर मेडल मिला है, क्या मिला है, जमुई के हैं, सिल्वर मिला है, वर्ल्ड वाले पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में मिला, नाम क्या इनका, शैलेश कुमार, शैलेश कुमार को ऐसे शैलेश ऐसे सिल्वर मिला है, जमुई के हैं, ग्रैंड प्रिक्स में मिला है। इन विच डिस्ट्रिक्ट will अजगईनाथ कप 2022 ऑफ द क्रिकेट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द बिहार दिव्यांग स्पोर्ट एसोसिएशन रिसेंटली, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार दिव्यांग स्पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था अग्नई पथ या अजगईनाथ कप 2022, अजगईनाथ। अब ये जहाँ पे अजगईनाथ मंदिर होगा या इससे रिलेटेड कोई चीज़ होगा वहीं पे होगा, तो ये भागलपुर है इसका आंसर। भागलपुर में अजीब से नाम वाले कप को ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा, दिव्यांग स्पोर्ट्स अकेडमी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 50वां, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन अवॉर्डेड बाय नेशनल वाटर अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड किसको दिया है रिसेंटली, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन अवॉर्डेड बाय नेशनल वाटर अवार्ड, वाटर अवार्ड नेशनल है, नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में ये अवार्ड मिला है, मतलब इंडिया के कॉम्पिटिशन में मिला है, तो ये मिला है ईस्ट चंपारण और गया को, ठीक है, ईस्ट चंपारण को तो पता ही था वाटर अवार्ड मिला है, पर गया भी है इसमें, तो इसको भी हम याद रखेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक यू, अब कल के लिए ऑल द बेस्ट आपको सभी को, मुझे भी।